ग्रीस, एथेंस, यूनान, रोम, ये लोग हम लोग इतिहास में पढ़ते थे। जो विश्व में एक देश का नाम भी ग्रीस है, ग्रीस है। लेकिन जैसे भारत हिंदू बहुल देश है, हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान मुसलमान देश है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक है, वैसे कैथोलिक, क्रिश्चियन दो भागों में बट गए, एक कैथोलिक और एक दूसरा चर्च हुआ। तो क्रिश्चियन का देश है ग्रीस। तो वही समस्या, जो समस्या भारत में है, जो समस्या पूरे विश्व में है, वही समस्या ग्रीस में भी है। भारत में कैसे इस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को भेजता है और चाइना पाकिस्तान मिलकर के भारत को किस प्रकार से तंग और तबाह करता है। यह काम पाकिस्तान का ही नहीं है, यह काम पाकिस्तान के साथ साथ उनके सभी तुर्की और कौन देश है उसका भी है यही काम। आज फ्रांस जला, तो फ्रांस में तो नहीं था कुछ भी वहाँ पर, लेकिन किस प्रकार से फ्रांस को जलाया गया यह आपने देखा था, आपने देखा। उसी प्रकार से ग्रीस को भी तंग करने के लिए तुर्की पाकिस्तान तंग करता था, और भारत को तंग करने के लिए पाकिस्तान के साथ में आते थे तुर्की, और इनके साथ तुर्की बड़ा देश है और उसका हथियार भी, उसका उसका सब कुछ से। अब पाकिस्तान विश्व में जितना भी मुसलमान का देश है उसमें सबसे अधिक, मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का सबसे अधिक आबादी है। वह नेतृत्व भी करता है मुसलमान देशों का। ये गठबंधन है, ये आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सारे देश हैं, उसमें चाइना भी आता है। लेकिन मुसलमानों का देश में तुर्की पाकिस्तान व भारत को, और हर बात पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की आवाज़ सुनी जाती है। जम्मू कश्मीर विवादित है, उसमें जनमत संग्रह होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो तुर्की से कोई निकटता है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सहारे वह भारत पर दबाव बनाता है। भारत से पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है, वह हथियार भी, ड्रोन भी सप्लाई करता है पाकिस्तान को। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। ग्रीस बहुत पहले से ही हमारे साथ रहा है। हमारे जब 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया, तो बहुत सारे मुसलमान देश इंदिरा गांधी पर अनेक तरह का आक्षेप लगाते हैं। देश में भी आंतरिक समस्या पैदा हुआ, आपातकाल हुआ, उसके बाद भारत को अलग थलग करने के लिए बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। बहुत सारे संगठन में भारत को इनवाइट नहीं किया जा रहा था। तब श्रीमती इंदिरा गांधी 1983 में ग्रीस गई थी। 1983 में ग्रीस गई थी, और ग्रीस के लोग अच्छे ही नहीं हैं। ग्रीस 1998 में जो भारत जब परमाणु परीक्षण किया था, तो उस वक्त भी ग्रीस की रक्षा मंत्री भारत आए हुए थे। हम दूर थे, हमें
एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, सद्भाव था, लेकिन चूँकि बहुत दूर होने के चलते और ये आज फ्रांस जला, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ है, कहीं न कहीं तुर्की का हाथ है। ग्रीस में भी वही बात है। तो ग्रीस और भारत दोनों एक साथ हो गए। इससे पाकिस्तान और तुर्की और उनके जितने भी दोस्त हैं वे इस प्रकार से विक्षिप्त हो गए जैसे बिन मांगे सलाह दिया करते थे तुर्की पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमें तुर्की के सहारे, चाइना के सहारे धमकाते थे। अब धमकाइए, हम ग्रीस के साथ हैं, ग्रीस हमारे साथ हैं, अब तुर्की बेचारे क्या करे? तुर्की बेचारे अब क्या करें? आप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का बात, किम जोंग साहब बहुत दक्षिण कोरिया से अमेरिका, भारत सब कुछ दोस्ती कर लिया है। अब किम जोंग, ये अमेरिका की नीति है, ये अमेरिका की नीति है। जो कोई देश अगर अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद पैदा करे, कोई परमाणु विस्फोट करे, जो दुनिया में शांति के लिए खतरा हो, उसके बगल वाले दोस्त से लड़ाई लड़ा दो और एक को समर्थन कर दो। उस देश का आज तुर्की अपने आप पर आंसू बहाता होगा, पाकिस्तान अपने आप पर आंसू बहाता होगा, भारत ने ये क्या कर दिया। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुर्की गए और किस प्रकार से वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, और तुर्की के प्रधानमंत्री, तुर्की के सभी नागरिक, सभी वहाँ भारत के नागरिक भी थे, उन्होंने किस प्रकार से जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा वहाँ पर लगा। और वह एक संदेश, सख्त संदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीस जाकर के पाकिस्तान, तुर्की और उनकी सहयोगी जितने भी थे जो भारत विरोधी गतिविधि में जम्मू कश्मीर विवादित है, अब ये कह के देखे हम क्यों किसी से लड़ाई करेंगे, हमको लड़ाई करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पर अब वह मुफ्त लेगा भारत का, तो हमारा रक्षा का निर्यात होगा, हमारा हथियार बिकेगा। तो आपसी प्रेम होने से, आपसी समझदारी से, और ग्रीस और भारत दोनों दूर होते हुए भी एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। आज विश्व में चाइना जिस प्रकार से, पाकिस्तान जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, सर्वतन सुजुदा का नारा भारत में नहीं है। फ्रांस में क्या हुआ, बहुत सारे देशों में ऐसा होता रहता है। तो अब वह वहाँ पर जहाँ पर आप आवाज़ उठाएंगे, देश शांति को खतरा देगा, इस इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान, तुर्की और सारे जो सब देश हैं, उसको उसी जगह जवाब दिया जाएगा जिस प्रकार से आप सीधा होइएगा। और तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने प्रधानमंत्री का विरोध में नारा लगाने के लिए वहाँ पर पाकिस्तानी संगठन के माध्यम से तुर्की के नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को वहाँ भेज दिया। ग्रीस में जो जम्मू कश्मीर और मुसलमानों का अपमान हो रहा है भारत में, लेकिन ग्रीस के प्रधानमंत्री और पुलिस ने सारे जिहादियों को, सारे ग्रीस के आतंकवादी संगठन जितने भी थे, सबों को लात मार मार के भगा दिया। और यह दिखा दिया, कहा कि एक भी व्यक्ति अगर ग्रीस में
रहेंगे पाकिस्तानी या तुर्की के जिहाद पैदा करने वाले, तो उन्हें कुचल दिया जाएगा और वह सभी के सभी को भगा दिया गया। जिस प्रकार आज फ्रांस शांत है, आग लगाओ, इस्लामिक स्टेट को आग लगाने का शौक होता है, सरतन से जुदा करने का, PFI का, बम फोड़ने का, तो लेकिन इस प्रकार से फ्रांस आज शांत हो गया, बहुत सारे को कुचल दिया गया। उसी प्रकार से ग्रीस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत के पहले वहाँ पर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, तुर्की के समर्थन के जितने भी संगठन के, उनको सारे लोगों को ग्रीस से बाहर निकाल दिया, धमकी दे दिया, अगर किसी ने भी चूक की तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। और एक भी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में आवाज़ नहीं उठा सका, एक भी संगठन भारत विरोधी आवाज़ नहीं उठा सका। यह भारत की महानता है, यह भारत का महत्व है, जो हम तुर्की के साथ हैं, तुर्की हमारे साथ है। और ये पाकिस्तान, तुर्की, ग्रीस और भारत दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। ग्रीस और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ तुर्की आते रहते हैं, हर बात पर उसे समझाने के लिए, उसे अच्छे ढंग से समझाने के लिए भारत और ग्रीस की दोस्ती हर मामले में, रक्षा मामले में हो, कि कृषि के मामले में हो, कि विज्ञान के मामले में हो, और चंद्रयान 3 के बधाई का भी बात हमें बधाई भी दिया गया। और भारत के महत्व का स्वीकार करते हुए दुनिया में, विश्व में जो खतरा पैदा कर रहा है पाकिस्तान और तुर्की जैसे, चाइना जैसे व्यक्ति देश के लोग, उसको समझाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्रीस यात्रा उसी के संदर्भ में, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए ग्रीस और भारत की दोस्ती अच्छी शुरुआत है। थैंक्स।